मैं तो समझता हूं कि 5 दिसंबर के बाद से दरअसल वार्ता हुई नहीं। हम वार्ता कर रहे हैं, हम किसानों की बात सुन रहे हैं, बातचीत चल रही है। कभी आपको खालिस्तानी किसान को बोल दिया, माओवादी बोल दिया गया, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिया गया। पता नहीं क्या खेल है। ये मूवमेंट पंजाब के किसानों ने अपनी हिम्मत से खड़ा किया है और मैं तो उनको सलाम करता हूँ, उन्होंने किया अपनी हिम्मत से। मैं उसका क्रेडिट कैसे ले सकता हूँ? हमारे यहाँ राष्ट्रपति कागज की पोस्ट है, रबड़ स्टैंप एक तरह की है। 50 दिन होने को जा रहे हैं इस आंदोलन को, लेकिन किसान को किसान समझ ही नहीं पाई सरकार में। मेरी एक्चुअली 4 किले जमीन है कि अमित शाह खुद राजेवाल जी को फोन करके कहते हैं कि डेलीगेशन में और कोई भी आ जाए, योगेंद्र यादव नहीं आना चाहिए। 20 तारीख को गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश दिवस है और सब लोग देश शिवा वर्मोहे निश्चय कर अपनी जीत करो, ये बोलते हुए हम संकल्प लेंगे उसका 20 तारीख को। ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜਾਦਵ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਲਿਆ, ਇਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾइम जुड़ चुके हैं और उनसे हम बात करेंगे। और ये उनसे पूरी जो वार्ता है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो हिंदी में रहेगी ताकि ये वार्ता पूरे इंडिया को और भारत के सभी कोने में ये पहुँच पाए। और जैसे मैं जानना चाहूँगा कि जैसे जो मीटिंग का दौर शुरू हुआ था, एक लॉक हो गया, उसके बाद मीटिंग जो और 8 दिसंबर को यहाँ पर छोड़ा गया और 4 जनवरी को वापस आके वहीं पर ख़त्म हो गया। मैं तो समझता हूं कि 5 दिसंबर के बाद से दरअसल वार्ता हुई नहीं है, ये सिर्फ वार्ता का नाटक हो रहा है। 5 दिसंबर को जब तीसरे राउंड यहाँ पे दिल्ली आने के बाद हुआ तो सरकार ने कहा भी हम संशोधन करने को तैयार हैं। हमने कहा जी हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें इन कानूनों को रद्द करवाना है। हमने बताया, सरकार ने कहा क्यों? हमने उसको रीजन गिना दिए कि इस कारण से। सरकार ने कहा फिर भी हम इसमें संशोधन कर देंगे। हमने कहा नहीं, हमें स्वीकार नहीं है। तो सरकार ने कहा ठीक है, अगर अब हमें समझ आया है, अब हम आपको लिखित में प्रपोजल भेजेंगे। हमने कहा ठीक बात है। 8 तारीख को अमित शाह से बात हुई, एग्जैक्टली वही बात दोबारा। 9 तारीख को रिटन प्रपोजल भेजा, एग्जैक्टली 5 तारीख को जो चीज हम रिजेक्ट करके आए थे वो उन्होंने लिख के दे दी। 16 तारीख को वही चिट्ठी, आगे की वार्ता में एग्जैक्टली वही बात। तो सरकार वहीं की वहीं खड़ी है जहां 5 दिसंबर को थी। तब से लेके अब तक वार्ता क्यों हो रही है, सच कहें तो मुझे समझ नहीं आता। हम तो जा रहे हैं क्योंकि हम कमिटेड हैं। सरकार क्या कर रही है? मुझे लगता है कि सिर्फ 2 चीजों के लिए वार्ता कर रही है सरकार। पहला, मीडिया को दिखाने के लिए, जनता के सामने पेश करने के लिए हम वार्ता कर रहे हैं, हम किसानों की बात सुन रहे हैं, बातचीत चल रही है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की फाइल का पेट भरने के लिए कि हमने तो राउंड किया जी, हमने बड़ी कोशिश की है। और कोई पर्पस नहीं है, कान में मोम डाल के बैठी है सरकार, कुछ नहीं कर रही। अहंकार है, बाहर दिखाने के लिए वार्ता है, अंदर वार्ता नहीं है। अभी तक जैसे बार बार कभी आपको खालिस्तानी किसान को बोल दिया, माओवादी बोल दिया गया, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिया गया। आज 50 दिन होने को जा रहे हैं इस आंदोलन को, लेकिन किसान को किसान समझ ही नहीं पाई सरकार। वो कैसा उसके मन में ये शशुपन जाए कि किसान को किसान कहने से वो किरकिरा रही है, भाग रही है कि किसान को किसान ही ना कहें। शशुपंज कुछ नहीं है, दुविधा नहीं है, इन्हें सब पता है, सारी बात इनको पता है। ये सिर्फ खेल हैं, कौन सा लेबल चिपकाने से लगेगा। अच्छा, खालिस्तानी लगाया, नहीं लगा, कोई बात नहीं, चलो माओवादी कह देते हैं, चलो अगली बार ये कह देते हैं। मेरे से हर तीसरे दिन पूछ लेते हैं तुम किसान कैसे। मैंने कहा भाई तेरे को मैं चकबंदी दिखा दूं, अपना खसरा नंबर दिखा दूं? नहीं साहब, कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं। तो ये सब चीजें मीडिया स्ट्रेटेजी है, प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा है। इस वक्त सरकार जानती है कि जमीन पे मुकाबला नहीं कर सकती। जिस तरह से, जितनी संख्या में, जिस जज्बे के साथ किसान आए हैं, उनका तो कोई जवाब है नहीं इनके पास। इनके पास जवाब सिर्फ ये है कि बदनाम करो,
इतनी बड़ी मशीन इनके पास है। और हम लोगों का फोकस, हमारे संगठनों का फोकस पंजाब की मीडिया पे रहता है। नेशनल मीडिया के जरिए इतना बदनाम करने की हर तरह से इन्होंने कोशिश की है। तो ये जानबूझ के चलाई हुई प्रोपेगेंडा वॉर है इस वक्त, कि जमीन पे नहीं हरा सकते तो एयर में सिर्फ इनको प्रोपेगेंडा से हराओ, इसकी कोशिश है। मगर एक बात है, सब कर लिया चला नहीं, क्योंकि इस देश में किसान को आप बदनाम नहीं कर सकते। किसान किसान ही रहेगा। किसान किसान है। इन्होंने कहा किसान नहीं, वो दलाल आ रहे हैं, मिडिलमैन आ रहे हैं। हमने कहा लो लो आओ देख लो, आके अच्छी तरह से देख लो। देख लिया, सब पता लग गया। फिर उसके बाद खालिस्तानी, हमने कहा बहुत खराब बात है, खालिस्तानी आ गया। आप ऐसा करो, होम मिनिस्टर क्या कर रहा है, आके होम मिनिस्टर पकड़े ना खालिस्तानियों को, पकड़ो पकड़ो आके। तो उनके पास कोई जवाब नहीं। जैसे ऐसे नहीं लग रहा कि शुरू में इनको से ऐसे ऐसे लग रहा था कि शायद इनके जो सरकार है या इसका जो मीडिया है, उनको लग रहा था कि जो किसान का लेवल है वो सिर्फ सरदार लोगों के ऊपर ही शायद इनको लग रहा था। शायद ये वहां पर कंफ्यूज हो गए कि शायद सरदार वो जो सिख है वही शायद किसान है। लेकिन अब जाके इनकी थोड़ी आंखें खुली कि नहीं, किसान तो किसान है, बिना किसी जाति के, बिना किसी भेद के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी स्टेट के, यानी कि किसान तो किसान है। कि अब जाके थोड़ा इनको लग रहा है। लग इनको, देखो फिर मैं कहता हूं, इनको पूरी सच्चाई पहले दिन से पता है। ये सिर्फ खेल है। एक खेल इसका था कि तोड़ दो, सिर्फ पंजाब में है जी, पंजाब के बाहर नहीं है। फिर हुआ पंजाब और हरियाणा में है। और इन्होंने बेशर्मी से SYL कनाल का मुद्दा उस वक्त उठाया ताकि पंजाब हरियाणा के किसानों की जो 20 साल 25 साल बाद जो एकता बनी है, उस एकता को तोड़ा जा सके। अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, डूब मरना चाहिए इन लोगों को। अरे इस देश के 2 स्टेट के किसान जुड़ रहे हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए अगर तुम राष्ट्रवादी हो तो। इनके पेट में दर्द है, मरोड़ है। क्यों? कि पंजाब हरियाणा का किसान एक साथ कहीं बैठ ना जाए, ये इनकी समस्या है। फिर उसके बाद पता लगा कि राजस्थान का किसान जुड़ गया, महाराष्ट्र का जुड़ गया, गुजरात का जुड़ गया। तो सरकार इस हकीकत को मीडिया से कहीं ना कहीं दबाना चाहती है कि ये अब पूरे देश के किसान का आंदोलन बन गया है। कब तक छुपाएंगे, देखना है। सर, सरकार कहीं ना कहीं ये प्रोपोगंडे में भी है। जैसे कि पिछले 50 दिन से मैंने भी थोड़ा रीड किया है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जोगिंदर यादव को इस खेल से दूर किया जाए। और कहीं ना कहीं आपके नाम से थोड़ी घबराहट भी है उनको कि आप किसी मीटिंग में ना आए। पता नहीं क्या खेल है। सच बात ही है भाई, मैं कोई इस मूवमेंट का जो सबसे बड़े आगू है मैं तो नहीं हूँ। ये मूवमेंट पंजाब के किसानों ने अपनी हिम्मत से खड़ा किया है और मैं तो उनको सलाम करता हूँ। उन्होंने किया अपनी हिम्मत से, मैं उसका क्रेडिट कैसे ले सकता हूँ। हाँ, पिछले 5-6 साल से हम सब काम छोड़ के, इनफैक्ट मैं तो सन 2015 से सारा वक्त किसान आंदोलन में लगा रहा हूँ। 2015 में पंजाब में हम गए थे, बरनाला में टीकरीवार गांव में। वहाँ से हमने ट्रैक्टर मार्च शुरू किया था 2015 में। उसके बाद 2016 में जब देश में ड्राउट पड़ा था, अकाल था, सूखा था, तो मराठवाड़ा से बुंदेलखंड, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक हमने पैदल मार्च किया था किसानों के इस अकाल के सवाल पे। फिर 2017 में ये मध्य प्रदेश में गोली चली थी किसानों पे। उसके बाद हमने कहा अब बहुत हो गया। फिर हमने एक जत्थेबंदी क्रिएट की, ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, और 2017 से लगातार हम तो देश की यात्रा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं किसानों को। अब बीजेपी वाले कहते हैं ये किसान कब से बन गए, किसान आंदोलन में कैसे आ गए, क्योंकि बेचारों ने देखा नहीं होगा। और पूछते हैं किसान कहाँ से हैं ये। मैं तो वैसे पूछता हूँ कि भाई इसका मतलब है कि महात्मा गांधी ने जो चंपारण का आंदोलन किया, बीजेपी वाले समेत पात्रा होते तो कहते ये बैरिस्टर यहाँ पे क्या काम कर रहा है। अगर सरदार पटेल बारदोली के आंदोलन में थे तो ये कहते ये वकील अपने हाथ से खेती थोड़ा ही करता है। अब इनकी किस्मत ऐसी खराब है कि मैं एक्चुअली गांव से हूँ, मेरी एक्चुअली 4 किले जमीन है, और मेरे माँ बाप तो, पिताजी अभी गुजरे, मेरे माँ बाप तो गांव में रहते हैं। तो बेचारों की किस्मत खराब है, इनका चल नहीं रहा। बड़ी कोशिश कर रहे हैं और परेशान इतने हैं कि अमित शाह खुद राजेवाल जी को फोन करके कहते हैं कि डेलीगेशन में और कोई भी आ जाए, योगेंद्र यादव नहीं आना चाहिए। राजेवाल जी ने कहा क्यों? कहते पॉलिटिकल है जी। उन्होंने बताया जी कम से कम 10-12 जत्थेबंदियां यहाँ हैं पॉलिटिकल ओरिएंटेशन वाली। और हन्नन मौला जो CPM के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर्स में से हैं, 8 बार MP रह चुके हैं CPM के, वो हैं। कहा जी वो सब ठीक है, योगेंद्र यादव को नहीं लेके आना है। अब क्या उनके मन में है तो आप ही समझेंगे, लेकिन अगर उनको ये लगता है कि योगेंद्र यादव के ना आने से
हमारा पैंतरे कोई पकड़ नहीं पाएगा तो वो बिल्कुल गलतफहमी के शिकार हैं। हमारे पास राज्यपाल जी जैसे लोग हैं, हमारे पास इतने सीनियर लोग हैं, उनके हर तर्क का, हर बात का जवाब। अब वो किसान आंदोलन का वो ज़माना नहीं रहा जो महेंद्र सिंह टिकैत जी के ज़माने का था, कि किसान सड़क पे जीत जाता था, टेबल पे हार जाता था। अब हमारे पास इतने साथी हैं जो इनकी बात को पकड़ सकते हैं। सिर्फ योगेंद्र यादव को बाहर रखने से अगर ये सोचते हैं कि ये किसान को उल्लू बना लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। जी, अभी अमेरिका में एक हिंसा हुई और प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर अफसोस जाहिर करते हैं, लेकिन यहाँ पर 65 के करीब जो है हमारे किसान शहीद हो चुके हैं, एक भी शब्द अभी तक उनके मुंह से नहीं सुना। अमेरिका में हिंसा पे दुनिया में कोई किसी को कुछ हो जाए, सौरभ गांगुली को हार्ट अटैक हुआ, प्रधानमंत्री ने फोन किया, अच्छा किया। मगर यहाँ जो अब 65-70 किसान शहीद हो गए हैं, उनके लिए कुछ करने का आपका मन नहीं करता। ऐसे जिस हालात में किसान रह रहे हैं, जैसे कहते हैं पत्थर पसीज जाए, पत्थर से पानी निकल आएगा, इनके कलेजे से नहीं निकल रहा। खैर हमने तय किया है, ये करें ना करें, जैसे अपने इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति है ना, इस आंदोलन के बाद हम अमर किसान ज्योति बनाएंगे उन शहीद किसानों को याद करने के लिए। हम नहीं भूलेंगे, प्रधानमंत्री भूल जाए कोई बात नहीं, जो प्रधानमंत्री किसानों की दुख को भूलेगा, जनता उस प्रधानमंत्री को भूल जाएगी। लोकतंत्र का देश है, सबसे बड़ा स्तंभ है एक भारत, लोगों का देश है, लोकतंत्र है। लेकिन यहाँ इस लोकतंत्र में सबसे सीनियर पोस्ट है हमारे यहाँ के राष्ट्रपति, एक शब्द भी कहीं बाहर नहीं आ रहा, बल्कि उनकी तरफ से कोई बयान नहीं है, कोई बोला नहीं जा रहा। कम से कम जो शहीद हुए हैं किसान, उनके ऊपर अफसोस ही जाहिर कर देते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति कागज की पोस्ट है, रबड़ स्टैंप एक तरह की है। तो राष्ट्रपति से ये तो मैं उम्मीद नहीं करता कि इतने बड़े पॉलिटिकल डिस्प्यूट में कुछ बड़ी बात कहें, लेकिन कम से कम संवेदना तो व्यक्त कर सकते हैं। किसान के पास आके बैठ के लंगर खा ले राष्ट्रपति, इतना तो कर सकता है, लंगर खा ले। जिनके शहीद हैं उनके बारे में दो शब्द बोल दे राष्ट्रपति, मेरे देश के किसान हैं, मुझे अफसोस हुआ। इतना कह दे कि किसान इस हालत में बैठे हुए हैं, मेरा दिल दुखता है। बस मैं नहीं चाहता, 3 कानून राष्ट्रपति रद्द नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम हाथ तो पकड़ सकता है, किसान का दुख तो कर सकता है। ये छोटे काम भी नहीं करते, मुझे बड़ा अफसोस होता है। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे कितने छोटे लोग बैठे हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, आने वाले दिनों के जो प्रोग्राम हैं वो कैसे कैसे रहेंगे आप? हमने तय किया है, हमारा आंदोलन बढ़ता रहेगा। हम किसी न कोर्ट के चक्कर में, ना वार्ता के इंतजार में रहेंगे। 13 तारीख को लोहड़ी है, और लोहड़ी पे हम पूरे देश में उस दिन शाम को इन 3 कानूनों को आग के हवाले करेंगे। 18 तारीख को महिला किसान दिवस, औरत 70% लेबर खेतों में औरत करती है, आदमी नहीं करता। उस औरत को हम मंच पे लाएंगे, औरतों की वहाँ पे जमावड़ा होगा, और देश भर में महिला किसान को याद करने के लिए, उसका सपोर्ट लेने के लिए हम दिन मनाएंगे। 20 तारीख को गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश दिवस है, और सब लोग देश शिवा वर मोहे अहे शुभ कर्मन से कबहू न टरो, ये बोलते हुए संकल्प लेंगे कि हाँ, इस लड़ाई में अब हम निश्चय कर अपनी जीत करो, ये बोलते हुए हम संकल्प लेंगे उसका 20 तारीख को। 23 तारीख को नेताजी सुभाष बोस का आज़ाद हिंद किसान दिवस है, जिस पे हम दिल्ली आने की तैयारी शुरू करेंगे। और 26 तारीख को हमने अल्टीमेटम दिया ही है, 26 तारीख को रिपब्लिक डे पे किसान अपनी परेड करेगा। एक छोटा क्वेश्चन और लेना चाहूँगी, बहुत देर के बाद यूथ ऐसे लामबंद हुआ है एक प्लेटफार्म के ऊपर, और अगर मैं स्पेशली पंजाब की थोड़ी बात कर लूँ तो 84 के बाद शायद अभी यूथ निकला है, कभी निकल ही नहीं पाया, घबराया हुआ, जहाँ पेरेंट्स उसको नहीं अलाउ करते थे। लेकिन अब हमारे यूथ जो है वो निकला है, खाली पंजाब का नहीं है, हरियाणा का और स्टेटों का भी यूथ आज पूरा इस आंदोलन के साथ जुड़ चुका है। और ये लामबंदी को हम कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में? मैं तो इसको बहुत बड़ी चीज़ समझता हूँ, क्योंकि जहाँ यूथ एक ऐसे एजिटेशन में है जो ना किसी कास्ट का है, ना किसी रिलीजन का है, जो तोड़ने वाला एजिटेशन नहीं है, जोड़ने वाला है, जो घबराहट का एजिटेशन नहीं है, आगे बढ़ाने का, जिसको नेशन बिल्डिंग कहते हैं ना, देश बनाना, वो इन्हीं चीज़ों से होता है। देश कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं बनाते हैं। ऐसे आंदोलन में एक दूसरे के कंधे के से कंधा मिला के जब लड़ते हैं, तब देश बनता है। जैसे हरियाणा पंजाब के किसान जुड़ गए, ये जो यंग लोग आज जुड़ रहे हैं, आगे फ्यूचर में इस देश को दिशा ये लोग देंगे। और ये लोग किसान का दर्द समझ रहे हैं, ये लोग देश के किसानों को एक कर रहे हैं। और बड़े आंदोलन से ही
देश आगे बढ़ा है। चाहे वो आज़ादी का आंदोलन रहा हो, चाहे जेपी आंदोलन रहा हो, आंदोलनों से देश बनता है, देश आगे बढ़ता है। किसान हमेशा आंदोलन ही करते रहेंगे, जब मजदूर आंदोलन करते रहेंगे, कीर्ति आंदोलन करते हैं, या कभी पार्लियामेंट में भी वो बोलेंगे? पार्लियामेंट में किसान की नाम पे बैठने वाले लोग बहुत हैं। आज की तारीख में 350 लोग हैं जो अपने आप को किसान कहते हैं। मैं तो सोचता हूँ उन सबसे जाके पूछना चाहिए कि या तो तुम किसान लिखना बंद कर दो या फिर यहाँ आके बैठो हमारे साथ। तो किसान के नाम पे होता है, किसान के असली इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले लोग नहीं जाते। और मेरी उम्मीद है कि इस एजिटेशन से कौन चेहरे जाए मेरे को चिंता इसकी नहीं है, कौन नेता बने मेरे को चिंता इसकी नहीं है। किसान के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए, ये मैं चाहता हूँ। ये हो जाए चाहे जो मर्जी जीत जाए, चाहे यही सरकार दोबारा आ जाए, किसान के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा जाए, ये असली पॉलिटिक्स है। और ये होता है तो मैं समझता हूँ कि हमने बहुत कुछ हासिल किया होगा। जोगिंदर जी, एकम टीवी के साथ जुड़ने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आप जीत के यहाँ से निकलेंगे एकदम फतेह करके। और ये जोगिंदर यादव जी से जो हमारे साथ जुड़े, और एक एक पहलू पे उन्होंने बिल्कुल सटीक बातें आपको कही कि किस तरह ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। और आज जो हमारा यूथ है वो बिल्कुल क्लियर कट है कि वो यहाँ से जीत के ही निकलेगा और लामबंद होकर निकलेगा। और जो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की राजनीति के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रभाव इस आंदोलन का जाएगा। आप इसी तरह एकम टीवी के साथ बने रहें। मैं ओंकार सिंह और मेरे साथ गोरा चीमा। धन्यवाद।